इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में, यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्ज़ाम आयोजित हुए। उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर के सभी 175 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा एक ही क्लास में देखने को मिल रही है। यानी कि आज का वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, जिसमें आपको मैं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवा दी गई है। जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की है उनको मैंने दे दी है। और अगर आपको भी इसकी पीडीएफ चाहिए और इसके अलावा और भी कौन कौन सी कंटेंट की, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन पूछे हैं 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, इसके अलावा आरपीएससी 2024 में जितने भी राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे हैं 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान की कला संस्कृति के क्वेश्चन और राजस्थान के संविधान के क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन की भी पीडीएफ आपको मैंने ऑलरेडी दे दी है। जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की है उनको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल की जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा और भी आपको कंटेंट की पीडीएफ देखने को मिलेगी, जैसे कि राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जनवरी 2025 की अपडेटेड के साथ, जिसमें आपको 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भारत और राजस्थान की लेटेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 की, उसके भी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि लेटेस्ट वन रिपोर्ट से अगर आरएस प्री में एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट वन रिपोर्ट में जितना भी डाटा आया था भारत का हो या राजस्थान का, सभी मैंने उस पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया है। और इसके अलावा आरएस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन राजस्थान जीके के, यानी कि आरपीएससी द्वारा आरएस के एग्जाम 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी आयोजित हुए हैं उन सभी में पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे आंसर के साथ। अब पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा और इस तरह से पेज ओपन होगा तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें एक साइड आपके सब्सक्राइब लिखा होगा और दूसरे साइड ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको दो साइड देखने को मिलेगा, एक नीचे भी ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको ऊपर भी ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। किसी एक पर क्लिक कर लीजिए, आप चाहे नीचे वालों पर कीजिए या ऊपर वाले, किसी एक पर ज्वाइन पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको यहाँ लिखा होगा 29 रुपये पेमेंट के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना और 29 रुपये का मात्र आपको पेमेंट करना है, जिससे कि अभी जो मैंने आपको ऊपर बताई वो सभी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। यानी कि 29 रुपये का जैसे ही पेमेंट होगा आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप परचेस कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना होगा या फिर वहाँ आपको एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, आप कहीं पर भी जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो मैसेज कर देना है, क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है तो जब तक आप ज्वाइन करोगे उसके बाद के ही मैसेज आपको शो होंगे। उससे पहले पीडीएफ में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो आपको शो नहीं होगी। इसलिए आप ज्वाइन करने के बाद हाय या हेलो का मैसेज कर लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ओनली फॉर मेंबर्स के लिए है। तो इस तरह से आप हमारे सभी कंटेंट की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं 14 से 15 एग्जाम में, वे सभी क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन बोलना शुरू किया तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ एंड टाइम में आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन से पेपर में पूछा गया। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये आपके आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 29 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लिया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत
प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले जिले बीकानेर और जैसलमेर है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं वो मैं आपको आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में चालू की गई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन यही पूछना है कि देवमाली है वो आपके किस जिले में स्थित है? तो देवमाली आपके ब्यावर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो सभी आपको मैं करवाने जा रहा हूं, इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ओम माथुर को हाल ही में सिक्किम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का जो अध्यक्ष है वो दयाराम परमार है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प को चुनना है। तो पहला दे रखा है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई है। पहला कथन सत्य है। दूसरा दे रखा है, यह सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को एक वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है। दूसरा कथन असत्य है, यानी कि पहला कथन सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी दीपेश चौधरी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की जो स्थापना है यह आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में की जाएगी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य कौन चुने गए हैं? तो अगस्त 2024 में राजस्थान से जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं वो रवनीत सिंह बिट्टू चुने गए हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की 5वीं रैंक है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य है कि भारत के कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे वो आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का, जिसकी परीक्षा का आयोजन 29 दिसंबर 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा की है। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं ये मैं आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का, जो कि इस परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को किया गया था, इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है, हमारे जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है उनको मिल चुकी है। और अगर आपको भी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, वो भी मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इसलिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की तो आप जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच में 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता सौर ऊर्जा का है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? तो वो नीति विकसित की, उस नीति का नाम है हील इन राजस्थान 2024, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो आपके ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प को चुनना है। आपको सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है, इसे SLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, यह कथन सही है। EOS-08 दो पेलोड ले जाता, यह गलत है। EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, सी सही है। तो ए तथा सी सही है, किंतु बी आपका असत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वाश सम्मेलन WASH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परमाणु ऊर्जा विभाग जिसे शॉर्ट में कहते हैं DAE कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा आयोजन किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान करके सम्मानित किया है? फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। तो इनमें से मैं आपको बता देता हूं, फिजी और तिमोर लेस्ते देश ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के 57 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा 17/11/2024 को आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 8 सितंबर 2024 को किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं और इसकी पीडीएफ और बहुत सारे कंटेंट की पीडीएफ जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं कौन कौन से कंटेंट की, उन सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इन कंटेंट की पीडीएफ देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो आस्था कार्ड है वो आपके बीपीएल कार्ड धारक के लाभ को प्रदान करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने पंजाब टीम को हराया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है जयपुर सैन्य स्टेशन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है लोक बंधु। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है स्किट स्पर्धा के लिए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है? आपके पास जो चार ऑप्शन हैं इनमें से आपके जो बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा जिले हैं इनमें आपके पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? तो रेलवे स्टेडियम जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 98.39%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, इसकी थीम क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के लिए हरियाणा चैंपियन रही है, राजस्थान रनर अप रही है। इनके मध्य फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो फाइनल मैच का जो अंतिम स्कोर था वो हरियाणा का 35 था, राजस्थान का 33 था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कीर्ति सूद सौंदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो काव्य कीर्ति सुध सौंदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु सोनाली सुथार को चयनित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक सभी क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट वाले ही है, जैसे ही आपके क्वेश्चन चेंज होंगे जिस अलग एग्जाम का आएंगे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने सप्त शक्ति कमांड की कमान संभाली है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः कहां पर स्थापित किए गए हैं जाएंगे? तो आपके सिरेमिक्स के लिए और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपके बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरेमिक्स के लिए बीकानेर और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए उदयपुर में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? तो बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना है ये बाड़मेर के चूली गांव में प्रारंभ की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला जाएगा? तो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर आपके 12 के अंता तहसील में खोला जाएगा।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का जो अध्यक्ष है वो हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.26%, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सिर्फ पहला कथन जो दे रखा है, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ये एक कथन आपका सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो नवीन नियुक्तियों में कौन सा नाम शामिल नहीं है? अशोक कुमार पारक का नाम शामिल नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है, इसका आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है, ये सही है। और जो तीसरा दे रखा है, इसके आयोजन के लिए हाल ही में सिडॉस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ये सही है। यानी कि ए और सी आपका करेक्ट आंसर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। एक और क्वेश्चन इस पेपर का बच गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि 25 लाख रुपए है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 8 सितंबर 2024 को किया गया था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जो आगे मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये मैं आपको आरपीएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारिता भर्ती परीक्षा, सहायक सांख्यिकी अधिकारिता परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2024 को किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनकी पीडीएफ तथा बाकी और सभी कंटेंट की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप जाके ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको सभी कंटेंट की पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा सके। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारिता परीक्षा में पूछा गया करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम कौन से हैं? तो मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई एंकर्स के जो नाम हैं वो है क्रस और भूमि, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है, यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, ये एक कथन सत्य है। जब केवल कथन फर्स्ट सत्य है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी को संयोजक नियुक्त किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? तो भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का जो विजेता है वो आलोक शुक्ला है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में एटीडी यानी कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? अब तो जिले वैसे भी कम कर दिए हैं, ये उस समय का क्वेश्चन है, सितंबर का क्वेश्चन है, तो मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। जोगाराम पटेल,
उप समिति का निम्नलिखित में से सदस्य है वो नहीं थे। बाकी सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? तो सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत चौथे स्थान पर था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया है? तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड है वो किस माह में प्रारंभ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2024 में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु आपकी जो धनराशि है वो 500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद नाइक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारिता एग्जाम जो कि 25 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे, ये आपके आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 30 जून 2024 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप जाके ज्वाइन कीजिए, जहां मैंने आपको सभी कंटेंट की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, कौन कौन से कंटेंट की पीडीएफ मिल रही है, ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आप वापस से जाके भी देख सकते हो। निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता में एक साइड लेखक है और दूसरी साइड उनकी पुस्तकों का है, सुमिलित कीजिए और करेक्ट आंसर आपको सुमिलित करके बताना है। तो सबसे पहले राघवेंद्र रावत का दे रखा है नाम। तो राघवेंद्र रावत में आपका है मारक लहरों के बीच। पुरुषोत्तम पोमल में आपका हो जाएगा पाषाण पुत्री शतरानी हीरा दे। रतन कुमार सांबरिया में आपका हो जाएगा सांप। और बिलाल पठान में हो जाएगा अब पेड़ फल बेचेंगे। यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। पहला है, यह कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, जो कि गलत है क्योंकि ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया, ये भी गलत है क्योंकि जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया, ये सही है, यानी कि केवल सी सही है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था, यह गलत कथन है। अभ्यास 18 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था, यह भी गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्रता मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? तो नौसेना भवन का जो उद्घाटन है वो 15 मार्च 2024 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम आप देख सकते हैं आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं थीम आरपीएससी ज़्यादा पूछती है करंट अफेयर में, जैसे कि इससे पहले योगा दिवस की थीम पूछी है, अभी आप देख सकते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस की पूछी है, तो इसलिए आपको दिवस की थीम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में नागरिकता नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुए? तो नागरिकता संशोधन नियम 2024 है, ये आपके 11 मार्च 2024 से प्रवृत्त हुए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत ऊर्जा के लक्ष्य हैं सौर का 65,000 मेगावाट और पवन और हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सत्य है। तो बाउंस ऑफ जॉय में आपका जो आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालय को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया, ये आपका कथन सत्य है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम, जिस परीक्षा का आयोजन 30 जून 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आगे आपसे बताने जा रहा हूं, ये आपके आरपीएससी द्वारा एक्सप्लोरेशन एग्जाम इस परीक्षा का आयोजन, एक्सप्लोरेशन ऑफिसर एग्जाम इस परीक्षा का आयोजन 19/6/2024 यानी कि 19 जून 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। और पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ का भी फायदा उठाइए। इसमें आपको सभी कंटेंट की पीडीएफ देखने को मिलेगी और वो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कैसे ज्वाइन करनी है, कौन कौन से कंटेंट है, आप जाके वीडियो को स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है वो आपको इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया है, ये एक कथन सही है। जब ये एक कथन सही है यानी कि केवल फर्स्ट सत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो देवराज उपाध्याय पुरस्कार हैं, ये आपके हरीश बी शर्मा को प्रदान किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट वक्ते 2024-25 में राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आपके बजट 2024-25 लेखानुदान में जो घोषणा की गई है वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा यानी कि जोधपुर के अलावा जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथन में से बताइए कौन सा सत्य है। तो इसमें पहला दे रखा, भारतीय निर्वाचन ने डाक मतपत्रों के लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बड़ी आरंभ किया, जो कि गलत कथन है। इस पोर्टल का उपयोग केवल आवश्यकता सेवा में कार्यरत व्यक्ति और चुनाव कार्य के लिए नियुक्त मतदाताओं के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन गलत है, यानी कि ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया है। तो राजस्थान का वो शहर है आपका उदयपुर शहर। उदयपुर शहर के लिए वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जो संस्करण आयोजित किया गया वो चौथा संस्करण था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अपार एक देश एक छात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। अपार की फुल फॉर्म क्या है। तो अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर, जो कि गलत है। वेदा 2024 जयपुर सही है। लगवती दीदी सम्मेलन बनेश्वर धाम सही है। हरित संगम भीलवाड़ा सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता का आयोजन कौन से जिले में किया गया था। एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, एबल पुरस्कार भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है, जो कि गलत है, ये गणित में दिया जाता है पुरस्कार। दूसरा दे रखा है, लुई ए कैफरेली को संभावित सिद्धांत और कार्यालय विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो कि गलत है। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एक्सप्लोरेशन एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा केमिस्ट एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 5 अगस्त 2024 को किया गया था।
उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। और वो टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया उनको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर देखने को मिलेगी यूट्यूब की। और इसलिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कीजिए। केमिस्ट एग्जाम में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 क्या है? तो मिशन संरक्षण 2024 क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवंश पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग 2024 रेड फ्लैग 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो दूसरा कथन दे रखा है कि भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमान को तैनात किया, ये कथन सही है, केवल बी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका भी बी जो दे रखा है, राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ओआरएस और जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है, ये कथन सही है, ए है वो असत्य है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान के प्रतिभागियों ने 19 पदक जीते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें सिर्फ पहला कथन सही है कि सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है? तो इसमें भी आपका जो पहला कथन दे रखा है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हुआ, ये सही है। दूसरा दे रखा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य, ये गलत है, क्योंकि 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है, इसलिए इसमें आपका केवल कथन फर्स्ट सत्य है, यानी कि इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये हो चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? तो इसमें सीकर में 9.16 लाख, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां स्थान है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा केमिस्ट एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन 5 अगस्त 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा क्यूरेटर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 19 जून 2024 को किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो आप जाके ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, वो आपको ज्वाइन कर देना। ज्वाइन के बाद ग्रुप में हाय हेलो मैसेज कर देना, उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है और जब तक आप ज्वाइन करोगे उससे पहले के मैसेज आपको शो नहीं होंगे, ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए आपको ग्रुप एक समय के लिए खाली दिखाई देगा, लेकिन आपको हाय हेलो मैसेज करने के बाद वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्यूरेटर एग्जाम 19 जून 2024 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, राज्य के जिला अस्पतालों में हाल में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का नाम क्या है? तो उस इकाई का नाम रामाश्रय है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सेना अभ्यास सदा तनसिक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो भारत के साथ सऊदी अरब देश ने भाग लिया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की है?
विद्यार्थियों सहित 1,33,00,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है? तो उदय प्रताप सारण को श्री गंगानगर जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में टोटल आपको 175 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा? अब देख सकते हैं, अभी ये क्वेश्चन केमिस्ट एग्जाम में भी पूछा है और क्यूरेटर में भी पूछ लिया। 5 लाख से अधिक, वहां पर आपको सत्य कथन कौन सा उसमें पूछा गया था और वहां पर आपके 5 लाख की जगह 15 लाख संख्या दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता किसने जीती? तो यह प्रतियोगिता हेमांगी चक्रवर्ती ने जीती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के जिला अस्पतालों में, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट हो चुकी है पीडीएफ वापस से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत आरईसी सालाना ऋण उपलब्ध कराएगी। तो आरईसी सालाना ऋण 20,000 रुपये करोड़ तक का अगले 6 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाएगी, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वो किस खेल से संबंधित है? तो वो आपके पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। उन्हें यह किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? तो इस घोषणा का मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम जो कि आपके आरपीएससी द्वारा क्यूरेटर एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट वाला कराया। अब मैं स्कूल एजुकेशन वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 7 जनवरी 2024 को किया गया था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को ही मिलेगी और उन्हें मिल चुकी है। अगर अभी तक आपने भी हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में जो पहला कथन दे रखा है कि इसका गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, जो कि गलत है। गठन का जो दिसंबर 2020 दे रखा है ये गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। ये जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये जीवाश्म 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया? तो देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए की धनराशि का सब्सिडी प्रावधान किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? तो 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने जयपुर से उदयपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो राज्य सरकार ने 2030 तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा के सच्चिदानंद को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो कशीदाकारी शिल्प बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो सूर्यमल शिखर पुरस्कार है ये मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो यह थोलाई जम्मू और रामगढ़ में विकसित किया जा रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी जिन्होंने हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो उनमें से जो सनेल राठौड़ नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपांगना वैभवम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो उसने पदक जीता है रजत पदक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये क्रिकेट चैंपियनशिप आपके उदयपुर जिले में आयोजित की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो दिव्य कृति सिंह ने 3 पदक जीते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने सिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगजाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? उनका संयुक्त योग्यता स्कोर 1764 पॉइंट थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निधि सक्सेना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे कंटेंट की पीडीएफ देखने को मिलेगी। वो कौन कौन से कंटेंट है वीडियो को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, और मेंबरशिप भी कैसे ज्वाइन करनी है वो भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको पीडीएफ मिल चुकी है, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए पीवाईक्यू सब्जेक्टिव वाइज देखने को मिलेंगे। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जनवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेटेड के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान की वन नीति जो रिपोर्ट है 2023 वाली, भारत और राजस्थान दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरएस 2012 से लेकर 2023 में राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मिशन मधुआरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया, ये एक कथन ही सही है, दूसरा गलत है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन आपके हुआ था गोगला बीच दीव में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीडीएफ लिमिटेड का जरम प्लाज स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आरसीडीएफ लिमिटेड का जरम प्लाज स्टेशन नरवा खींचियान जोधपुर में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया है? तो ये आपके 2010 में अपनाया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचलन में हैं? तो 1 अगस्त 2024 की स्थिति में 157 भारत में हवाई अड्डे प्रचलन में हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता प्रोजेक्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलीमानस, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दौसा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है? तो वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश के साथ स्थापित की जा रही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया है? मथानिया मिर्च। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो शिव शक्ति पॉइंट आपके दक्षिण ध्रुव के पास स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित वोल्फ्रामाइट खनिज पाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में 0 FIR का उल्लेख किया गया है? तो धारा 173, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका जो दूसरा दे रखा है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्य पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ। ये कथन सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? तो इसमें से आपके जोगेंद्र नाथ फूकन आपके पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं थे। IV सुब्बाराव थे, सतनाम सिंह संधू थे, तारिक मंसूर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू राजा, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आया। हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर। खर्ची पूजा, ये 1-2 हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए आपके। खर्ची पूजा कला संस्कृति का आ गया। खर्ची पूजा आपका त्यौहार कहाँ का है? त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ इनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की गई है। लीप की फुल फॉर्म क्या है? तो लीप की फुल फॉर्म है लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबाई कुंड कहाँ पर स्थित है? ये आपके बूंदी में स्थित है। 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ चुका है, कोई बात नहीं, कला संस्कृति के भी आ चुका है। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके
पूरा लेखपाल एग्जाम जो कि 3 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एक भारतीय ने भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाई है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है देविका, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए थे? तो वो राजस्थान की खदान थी कोलिहान खदान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के 77वें कांस महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद नाइक को, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छोटू और मुन्ना योजना का संबंध किससे है? छोटू और मुन्ना योजना का संबंध गैस सिलेंडर से है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर दलपत राजपुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो उन्हें सुंदर के सौपन पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सुंदर के सौपन पुस्तक किसने लिखी है? दलपत राजपुरोहित ने। एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने एक कांस्य पदक जीता है। उसने यह पदक किस स्पर्धा में जीता है? तो उन्होंने यह पदक पुरुषों के गोला फेंक स्पर्धा में जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक एक वाटरवे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो इसमें आपका बाड़मेर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम आप देख सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि थीम का पूछा है, दिवस पर थीम का आरपीएससी ने करंट अफेयर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया? 10वां विश्व जल मंच आपके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके जो 4 कथन दे रखे हैं ये चारों ही सत्य हैं कि ये योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है, सही है। योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकते हैं, ये भी सही है। योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ये भी सही है। योजना के तहत स्कूल बैग के बैंक खाते में नगद राशि जमा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इन्हें जब सभी सत्य है, यानी कि ABCD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके पूरा लेखपाल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो रिसर्च ऑफिसर एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 4 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करने की चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रिसर्च ऑफिसर में पूछा गया पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 13 मई से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नीदरलैंड में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोपाल क्रेडिट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपाल परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और इस योजना पर आगामी वर्ष में 1500 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसमें आपका ए और बी दोनों सही है, सी गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राजस्थान के किस जिले को IT पहले इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है? तो इसमें आपका श्री गंगानगर जिला हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां हाल ही में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यातायात प्रबंध लागू किया गया। तो इसमें आपका सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है? 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में निर्माणाधीन है? अल मखतूम आपके दुबई शहर में निर्माणाधीन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बजट में किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान तथा श्री सत्य साई हृदय अस्पताल गुजरात के मध्य हाल ही में हस्तांतरित MOU के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस उम्र के हृदय रोग पीड़ित बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी सुविधा मिलेगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह से 18 वर्ष। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस चलचित्र का नाम जिसे 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो वो है आपका ओपेनहाइमर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम के संबंध में, ये तो आपका जीके का क्वेश्चन आ गया, इसमें आंसर बता देता हूँ। हुमायूं की पुत्री अकबर की बहन थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके थे रिसर्च ऑफिसर, जो कि 4 अगस्त 2024 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको RPSC द्वारा रिसर्च स्कॉलर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 4 अगस्त 2024 को किया गया था, इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो भी कंप्लीट होने वाला है। और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वो ज्वाइन कैसे करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर हॉल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन पक्षी देखे गए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 गोडाउन पक्षी देखे गए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो वो ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जारी किए दिशा निर्देश। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को उसके लागत प्रभाव इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका IIT पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक दुर्घटना में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर कितना भुगतान देय होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने का समझौता किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसमें मोल्दोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में राजस्थान के नंद किशोर ने अबुधाबी में आयोजित एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। यह पदक उसने किस वजन की श्रेणी में जीता है? तो यह पदक उसने +94 kg वर्ग में जीता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने के आदेश दिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सॉरी रणथंभौर नहीं, सरिस्का टाइगर रिजर्व। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टीना पिस्जुगोवा ने विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता, वो किस देश की है? तो क्रिस्टीना पिस्जुगोवा है, ये चेक गणराज्य देश की है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून अपनाया है? तो पहला कानून यूरोपियन यूनियन ने अपनाया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीके का आ गया क्वेश्चन है, जिसमें मेजर जनरल HB रॉबर्ट्स आपका करेक्ट आंसर है कि कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किसने किया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके, जो कि शायकपुरा लेखपाल एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त 2024 को RPSC द्वारा किया गया, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि PDF के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पे आ जाना है, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो मैसेज कर देना है, उसके बाद आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, NGL ने 10 मार्च 2024 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव के विकास के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NGL निम्नलिखित में से किस एजेंसी की नवीनीकरणीय ऊर्जा इकाई है? तो ये है NTPC की, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मई 2024 में राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु उपरांत किसे ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? मोहम्मद मोखबर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मई 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें कान फिल्म महोत्सव में NID अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडप को क्रिएट इन इंडिया की इस वर्ष की थीम दर्शाने के लिए दिया गया नाम है? द सूत्रधार, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांव में कितने वर्षों जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? 5 लाख, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है? बांग्लादेश, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड कुछ व्यक्ति हैं, दूसरी साइड बोर्ड और समितियों के नाम है, उसके अध्यक्ष से आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा प्रेम सिंह बाजोर। प्रेम सिंह बाजोर सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के बोर्ड के अध्यक्ष है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। पैरला टाँक आपके हो जाएंगे यादें मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। राम गोपाल सुतार आपके विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के, यानी कि चौथा हो जाएगा। और जसवंत विष्णु आपके जीव जंतु कल्याण बोर्ड के, यानी कि पहला हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति को सम्मिलित नहीं किया गया? तो उसमें आपके जातक कथाओं को सम्मिलित नहीं किया गया। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को सम्मिलित किया गया। एक साइड राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जिन विजेताओं के नाम है उनके हैं, और दूसरी साइड उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया उसके बारे में है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है नाम अनुष्का पाठक को, तो अनुष्का पाठक को दिया गया है कला और संस्कृति के लिए। आदित्य विजय ब्राह्मणे, इन्हें यह दिया गया वीरता के लिए। सुहानी चौहान को यह पुरस्कार नवाचार के लिए दिया गया है। और आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर के उस छात्र का नाम बताइए जिसने दुबई में आयोजित 21वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो वो सीकर का छात्र कौन है? देव मीणा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए 14 से 15 मैंने आपको हर क्वेश्चन के आगे बता दिया कौन से पेपर में पूछेंगे। इसमें पूछेंगे 175 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर के क्वेश्चनों का संग्रह था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की क्लासें देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको पीडीएफ कौन कौन से कंटेंट की देखने को मिलेगी और वो कैसे मिलेगी। तो पीडीएफ इसकी चाहिए जो अभी मैंने क्लास ली, इसकी पीडीएफ। इसके अलावा आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के संविधान के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, भारत में राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है 2025 की लेटेस्ट अपडेटेड के साथ 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, और लेटेस्ट वन रिपोर्ट जो 2023 की है राजस्थान और भारत की, यानी कि अगर आरएस एग्जाम में वन रिपोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आया तो उस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, वो भी लेटेस्ट वन रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन आया 2023 की, क्योंकि 2023 के जितने भी डाटा थे वो मैं उस पीडीएफ में डाल चुका हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो वो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और आरपीएससी द्वारा आरएस का एग्जाम 2012 से लेकर 2023 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे उन सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है, यूट्यूब चैनल को सर्च करना है जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जहां आप देख सकते हैं एक साइड आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और दूसरी साइड सब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप चाहे यहाँ ज्वाइन कीजिए या फिर यहाँ ज्वाइन कीजिए, किसी एक पर भी आप कर सकते हो। किसी एक पर ज्वाइन करोगे तो यहाँ आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा और इस तरह से नीचे ब्लू कलर के ऊपर व्हाइट में लिखा होगा ज्वाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। 29 रुपये का पेमेंट है वो चार्ज करना होगा। जैसे ही आप 29 रुपये का पेमेंट कर दोगे आपने हमारी मेंबरशिप परचेस कर ली है। उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आना होगा, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा।
इस लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद इस ग्रुप में हाई या हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ये ग्रुप है प्राइवेट है, यानी कि इसमें आप ज्वाइन करोगे उससे पहले के मैसेज आपको नहीं दिखाई देंगे। पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जब आप ज्वाइन करोगे हाई हेलो का मैसेज करोगे उसके बाद मैं फिर से पीडीएफ डाल दूंगा। इस वजह से आपको जब ज्वाइन करोगे तो आपको ग्रुप पूरा खाली दिखाई देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाई या हेलो मैसेज कर देना। इस तरह से आपको 175 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन और कौन कौन से कंटेंट की पीडीएफ मिलेगी वो मैं बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लासें देखने को मिलती है। आरएस प्री को लेकर हो या आगामी कोई भी एग्जाम हो, और आगामी एग्जाम की भर्तियों को लेकर भी अपडेट दी जाती है।